मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। साथियों, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर जैसे आप सबको पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे आप सबको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक महामारी से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत आपकी पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको जय प्रदान करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय का 19 वचन है। इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल आप सबको दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु महान है। वो कुछ भी कर सकता है, अद्भुत काम भी कर सकता है, चिन्ह और चमत्कार भी दिखा सकता है, और लहू, अग्नि तथा धुएं का बादल भी वह दिखा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम और आश्चर्य कामों, चिन्ह और चमत्कार जो उसने दिखाए थे, साथियों, जो परमेश्वर ने उसके द्वारा तुम्हारे सामने किया था, मेरे भाई और बहनों, वह सब काम तुम पर प्रकट किया। जैसा कि तुम स्वयं जानते हो साथियों कि मनुष्य को परमेश्वर की पहले की निश्चित योजना और पूरे ज्ञान के अनुसार, साथियों, यीशु मसीह को पकड़वाया गया था। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे कि जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनके हाथों में यीशु को पकड़वा दिया गया। साथियों, उनके हाथों के द्वारा यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु को उनके हाथ और पैरों में कीलें ठुकवाई गई। साथियों, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को सहा, मृत्यु की पीड़ा को मिटा करके परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिर से जीवित कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मित्रों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बस में नहीं रह सका, मृत्यु को उसने जीत लिया। साथियों, यह सब काम मनुष्यों के लिए असंभव था, और वह असंभव के काम को प्रभु यीशु मसीह ने संभव करके सब लोगों को दिखाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, हम दाऊद और उसके विषय में कहते हैं। साथियों, मैं दाऊद के विषय में कहता हूँ कि दाऊद ऐसा व्यक्ति था। साथियों, मैंने आपको बताया, दाऊद भी इसके विषय में कहता था कि मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है और जिससे मैं डगमगा न जाऊं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप सब लोग प्रभु की ओर
देखते रहिए, प्रभु की बाट जोते रहिए और प्रभु की ओर आप अपनी आँखों की टकटकी लगाए रहें साथियों, क्योंकि प्रभु आपके दाहिनी ओर है। जिससे इसलिए कि आपके दाहिनी ओर है, कहीं आपके पैर डगमगा न जाए। प्रभु आपके दाहिनी ओर इसलिए है, कहीं आपका दुश्मन आपको धोखा ना दे सके। प्रभु आपके दाहिनी ओर इसलिए है कि आपका शत्रु शैतान कहीं आपको गड्ढे में न ढकेल दे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु आपको मजबूती से पकड़े हुए आपकी दाहिनी ओर खड़ा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, इसलिए कि आप अपने हृदय को आनंदित करो। साथियों, हम सब लोग इसलिए आनंदित हैं कि प्रभु हमारी दाहिनी ओर है और प्रभु हमारी जीभ में बैठा हुआ है। इसलिए कि हमारी जीभ हर्षित हुई है और खुश है। में हमारी शरीर भी प्रभु की आशा में बना हुआ है। हालेलुया। जितने हमारे भाई बहन विश्वास करते हैं, हमारी प्रार्थना में बने हुए हैं, साथियों, वो सारे हमारे भाई बहन लोग भी अपनी आशा बनाए हुए हैं। आशा इसलिए बनाए हुए हैं कि उनका विश्वास ही उनकी आशा है। उनका विश्वास अटल है तो उनकी आशा मजबूत है। साथियों, जब उनकी आशा मजबूत है तो कभी उनको निराशा उनके जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु आपको अधोलोक में नहीं रहने देगा और ना अपने लोगों को कभी कमज़ोर होने देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं बाइबल के वचन में देखता हूँ, लिखा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हालेलुया। इसलिए साथियों, आपने मुझे सही मार्ग बताया। साथियों, आपने हमें सही मार्ग बताया, इसलिए कि हम उस मार्ग के अनुसार साथियों, हम परमेश्वर के दर्शन के द्वारा हम आनंद से भर जाएंगे। और वह परमेश्वर के दर्शन के द्वारा हम जब परमेश्वर का दर्शन करेंगे तो साथियों, परमेश्वर हमें आनंद से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम दाऊद के विषय में विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वह मर गया और दफनाया भी गया और उसके कब्र आज तक भी हमारे यहाँ विद्यमान है। क्योंकि साथियों, वह एक नबी था, जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई कि वह उसके वंश में से किसी एक व्यक्ति को उसके सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज हम आप लोगों से को हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आज आप सब लोगों से प्रसन्न है, उन लोगों से प्रसन्न है KCRSPL या नाम के लोग हैं। इन सब के घरों में परमेश्वर अपने चुने हुए, इन सब के घर में, इन सब नाम के जो लोग हैं उनके घर में साथियों, परमेश्वर उन घरों से एक एक नबी पैदा करेगा। ये लोग यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग। साथियों, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में मैं फिर आया हूँ। हे प्रभु, आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। हे प्रभु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, कृपालु परमेश्वर हैं। प्रभु जी, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हमारी प्रार्थना में हैं साथियों, जुड़े हुए हैं, जो कि अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। साथियों, जो लोग अपने मन को फिराया, अपने पुराने वस्त्र को उतारा, नया वस्त्र धारण किया और अपने मन को फिराया
आज उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं, उनके पाप क्षमा होने जा रहे हैं। परमेश्वर उन सब को पवित्र आत्मा का वरदान देने जा रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिरा रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु, जितने लोग आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जितने लोग अपने मन को फिराया है, जितने लोग आज अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर पिता आपने उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देने का मन बना लिया है। यहाँ तक कि आप उन सबको पवित्र आत्मा का वरदान देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लोग बहुत सी अन्य बातों की गवाही दे करके प्रभु आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कुटिल पीढ़ी से बचो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग गवाही दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रभु जी उन्हें कुटिल पीढ़ी से आप बचाइए, कुटिल पीढ़ी से बचाने में उनकी मदद करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु हाथ फैलाए आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा कि एक सुंदर फाटक के बारे में हमने सुना कि एक भिखारी था जो सुंदर फाटक पर रोज भीख मांगा करता था और प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगा करता था। प्रभु तेरा दास वहाँ पर गया और वह भी उससे भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने कहा था कि हमारी ओर देख, वह कुछ पाने की आशा में था। ध्यान से देखने लगा। पतरस ने कहा, मेरे पास तो सोना चांदी पैसा नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। साथियों, उसका हाथ अच्छा हो गया और उसका पैर अच्छा हो गया और वो चलने फिरने लगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लंगड़े लोग हैं, साथियों जितने लंगड़े लोग हैं, वे लोग हाथ एक अपना स्वर्ग की उठाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ साथियों, मेरे पास उसी प्रकार कुछ नहीं है। न मैं आपको सोना चांदी दे सकता हूँ, ना आपको मैं रुपए पैसे दे सकता हूँ। जो मेरे पास में है उसे ले लो। हाथ उठाइए। मैं यीशु मसीह के नाम पे हुक्म देता हूँ, जितने लंगड़े आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो लंगड़े तुरंत चलने लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जितनी हमारी बहनें हैं, बहनों अगर आपके पास में संतान नहीं है तो बहनों, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता, रोज सोना चांदी नहीं दे सकता। मेरे पास में है जो उसे ले लीजिए। जो जितनी हमारी बहनें हमारी प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं, जिन बहनों ने अपने कोख पर अपना हाथ रखा है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके बंद कोख को खोल देता हूँ। उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। बहनों, मेरे पास में जो था मैंने आपको दे दिया। आपके पास में संतान नहीं थी, मैंने संतान दे दिया है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपको संतान मिल गई है। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े भूखे और प्यासे हैं। बहनों, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सोना चांदी पैसा तो आपको दे नहीं सकता, परंतु मैं आपको आशीष दे सकता हूँ। मैं उन बहनों को आशीष देता हूँ, उन भाइयों को जो कर्जदार हैं, कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि उनका कर्ज के बंधन टूट जाएं, उनके कर्ज का बोझ आज उतर जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे जिस रोग से पीड़ित हो रोगी, कि जो अपने सीने पर जिनका हाथ रखा है, एक हाथ स्वर्ग के उठा कर
जितने रोगी हैं, रोगियों भाइयों और बहनों, जितने आप रोगी हैं, अपना एक हाथ स्वर्ग की उठाइए और एक हाथ सीने पर रखिए। साथियों, मैं आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों को सोना चांदी रुपया पैसा नहीं दे सकता। मेरे पास में जो कुछ है ले लीजिए। मैं जितने भी रोगी हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनका हाथ स्वर्ग की उठा है, मैं यीशु नासरी के नाम से उनके रोग को निकालता हूँ, रोग के बंधन को तोड़ता हूँ और आज़ाद करता हूँ। मैं उन गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जितने गरीब लोग हैं उनकी गरीबी से के बंधन टूट जाए और हमारे भाई बहन गरीबी के बंधन से आज़ाद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से बंद हो। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।